सदस्यता समाप्त के पीछे जनप्रतिनिधि जो कानून है उसका उल्लंघन करना एवं मानहानि में माननीय अदालत के द्वारा 2 वर्ष और 2 से अधिक की सज़ा होने पर मेंबरशिप उनकी अकेले नहीं गई है, कई लोगों की गई है। इसलिए उनके अपने बयानों से और अपने कर्मों से उनकी मेंबरशिप जो गई है वो उसके लिए स्वयं दोषी हैं। लेकिन बाहर कुछ बोलते हैं तो कहते हैं देश को बदनाम कर रहे हैं। निश्चित तौर से बंद कमरा खुली बात होनी चाहिए, अपने देश में अपनी बात कहनी चाहिए। विदेश कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर जाकर के वो 140 करोड़ देश के लोगों का अपमान करते हैं। भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म और विकास को और हम विश्व गुरु और सुपर पावर बनने की दिशा में, नंबर 1 इकोनॉमी बनने की दिशा में, वैश्विक नेता बनने की दिशा में जब हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं, ऐसा करके वो इस मूवमेंट को पीछे कर देते हैं। नीतीश कुमार सबको इकट्ठा कर रहे हैं 12 जून को अपने पटना में। कई मैंने आपको डिटेल में बताया कि 77 के इकट्ठे हुए 80 तक नहीं चले, 89 के इकट्ठे हुए 91 तक नहीं चले, 96 के इकट्ठे हुए 98 तक नहीं चले, 95 में सपा बसपा 16 महीने चली और 19 का गठबंधन 42 दिन चला। ये भी नहीं चलेगा। अरे भाई, जब इतने गठबंधनों का ये हसर हुआ है, मायावती जी ने क्या कहा, अखिलेश जी ने हमसे वोट ले लिया, हमें नहीं दिए, लेकिन जो है गठबंधन तो कर लिया था उन्होंने। तो जब सिद्धांतहीन विवेक, चाचा चाणक्य ने कहा था, बड़ी अच्छी बात भूल गया मैं, चाचा चाणक्य जी का जन्मदिवस है, बधाई उनको, और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, हमारे तो वो गुरु हैं। उन्होंने कहा था यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय हो जाएगा मोदी जी की तरह, तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधियां हुआ करेंगी। ऐसे ही दुरभिसंधि और दुरभ गठबंधन ये आएंगे। लेकिन अभी देखो, ओथ में किसी को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, तो विपक्ष की एकता में छेद अभी से शुरू हो गए हैं। सदस्यता समाप्त के पीछे जनप्रतिनिधि जो कानून है उसका उल्लंघन करना एवं मानहानि में माननीय अदालत के द्वारा 2 वर्ष और 2 से अधिक की सज़ा होने पर मेंबरशिप उनकी अकेले नहीं गई है, कई लोगों की गई है। इसलिए उनके अपने बयानों से और अपने कर्मों से उनकी मेंबरशिप जो गई है वो उसके लिए स्वयं दोषी हैं। लेकिन बाहर कुछ बोलते हैं तो कहते हैं देश को बदनाम कर रहे हैं। निश्चित तौर से बंद कमरा खुली बात होनी चाहिए, अपने देश में अपनी बात कहनी चाहिए। विदेश कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर जाकर के वो 140 करोड़ देश के लोगों का अपमान करते हैं। भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म और विकास को और हम विश्व गुरु और सुपर पावर बनने की दिशा में, नंबर 1 इकोनॉमी बनने की दिशा में, वैश्विक नेता बनने की दिशा में जब हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं,